ये दो सवाल मुझसे रोज कोई ना कोई पूछता ही है। पहला, पेट्रोल स्कूटर की लाइफ तो 15 साल है, वो 15 साल आराम से चलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी के ऊपर मैक्सिमम बस 8 साल की वारंटी मिल रही है। तो बैटरी खत्म होने के बाद अगर बैटरी खराब हुई तो इसको चेंज कराना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा होगा। दूसरा, पेट्रोल स्कूटर की तो रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाएगी, कभी मन चाहेगा इसको बेच दूंगा, क्योंकि भाई इसका रीसेल का अच्छा खासा मार्केट है। जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ी को दोबारा बेचने के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका रीसेल का कोई मार्केट ही नहीं है। ये दो सवाल बहुत ही ज़्यादा वैलिड सवाल हैं, जिनके आंसर हर ईवी बायर के लिए जानना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, जिससे आपके ये दोनों सवाल के आंसर इजीली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पेट्रोल स्कूटर है वो 15 साल फ्री में नहीं चलेगा। वो जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा, उसका एवरेज कम होता जाएगा और उसके अंदर सर्विस कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और बात तो ये भी सच है कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आज मार्केट में अवेलेबल हैं अभी, उनमें से किसी की भी बैटरी 15 साल तो नहीं चलने वाली। लेकिन अगर वो बैटरी उसकी 10 साल भी चल गई तो आपके पेट्रोल के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, जो फिगर लाखों में भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरी सलाह ये है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने पैसे वसूल करने के लिए खरीदो। और यकीन मानिए, अगर आपकी डेली रनिंग 25-30 या फिर उससे ज़्यादा किलोमीटर्स की है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मैं अब आपको अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। 3.5 साल पहले मैंने अपने फादर को एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X गिफ्ट करा था। हमारी एक्टिवा थोड़ी पुरानी थी और हमारी एक्टिवा रोज़ 40 किलोमीटर चलती थी, तो मेरे फादर का रोज़ 100 रुपये का पेट्रोल तो लगता ही था। मैंने अपने फादर से पूछा कि आपका पूरे महीने का पेट्रोल का एक्सपेंडिचर क्या है। उन्होंने कहा, यार काम पे डिपेंड करता है, पर ये मान के चल कि 3 से 4 हज़ार रुपये का पेट्रोल तो हर महीने लगता ही है। अब क्योंकि हमारी एक्टिवा चलती ज़्यादा थी, इसलिए सर्विस भी ज़्यादा होती थी, तो हर 3 से 4 महीने के अंदर 1.5 से 2 हज़ार रुपये सर्विस के भी खर्च होते थे। तो मुझे ये चीज़ तो क्लियर थी कि एथर लेके मैं अगले 4 से 5 साल के अंदर इसके पैसे तो वसूल कर ही लूँगा। आज हमारी एथर तकरीबन 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, और अगर मैं अपने पापा के मंथली पेट्रोल एक्सपेंडिचर के हिसाब से कैलकुलेशन करूं तो तकरीबन हमने 1,40,000 का पेट्रोल तो बचाया ही है। अब क्योंकि कुछ पैसा हमने सर्विस के ऊपर भी बचाया है, तो आप ये मान के चलिए कि आज हमारी एथर जो है वो फ्री में चल रही है। हम उसके पूरे पैसे जो हैं वो वसूल कर चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं कि भाई बिजली कितने की लगी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि भाई 12 से 15 हज़ार के बीच की बिजली लगी है, तो भी हम फायदे में ही हैं। और हमारी एथर अभी 2 से 3 साल और चलेगी। हाँ, बैटरी डिग्रेड जरूर हुई है, मतलब पहले जो हमें 85 किलोमीटर की रेंज मिलती थी फुल चार्ज में, वो अब नहीं मिल रही है। अब अप्रॉक्सीमेट 72 से 75 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो यहाँ पर बैटरी डिग्रेड तो थोड़ी हुई है, लेकिन अभी भी इसकी बैटरी 2 से 3 साल और चलेगी। और जब मैंने एथर ली थी उस टाइम पे इसकी बैटरी के ऊपर 8 साल की बैटरी वारंटी का ऑप्शन भी नहीं था, और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी थी। लेकिन आज ये कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज बहुत सारे ब्रांड्स अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी के ऊपर 5 साल या फिर 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन दे रहे हैं। और आज तो कुछ ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जो अच्छे ब्रांड्स हैं इंडिया में, उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 1 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर आ भी रहे हैं। ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है ताकि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदो तो यही सोच के खरीदो कि इसकी बैटरी मैक्सिमम बस 8 से 10 साल ही चलेगी, और मेरे को इन्हीं साल के अंदर अपने पूरे पैसे वसूल करने होंगे। क्योंकि 8 से 10 साल के बाद जब बैटरी वारंटी खत्म होगी और आपको बैटरी अगर चेंज करानी हुई तो बैटरी कितने की आएगी ये एग्जैक्टली तो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताऊं तो आप ये मान के चलो कि वो 40 से 45 हज़ार की तो आएगी ही। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की मोटर तो लंबी चल सकती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को अब भी लगता है कि 15 साल लाइफ होने की वजह से पेट्रोल स्कूटर जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज आप ग्राउंड रिपोर्ट देखो, कितने व्हीकल्स है मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, उनमें से कितने का इंजन जो है वो एक्चुअल में 15 साल अच्छे से चल रहा है। 15 साल आप छोड़िए, 10 साल भी अच्छे चल रहा है। 3 से 5 साल या फिर 6 साल के बीच आज पेट्रोल स्कूटर्स के इंजन जो है वो खुल जाते हैं, और इंजन खुलने के बाद उनकी सर्विस कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पेट्रोल स्कूटर्स भी 15 साल अच्छे से तो नहीं चलने वाले। आप पैसा लगा के चलाते रहो तो वो बात अलग है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, जो है रीसेल वैल्यू। देखो, ईवी का रीसेल का मार्केट आज नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आज ईवी 2 व्हीलर्स बिक रहे हैं, जल्दी इसका भी मार्केट एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि ईवी के केस में एक्चुअल वैल्यू निकालना हमेशा मुश्किल होगा, क्योंकि बैटरी वारंटी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चल रहा होगा, लेकिन जो भी इंसान इसे खरीदेगा वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा होगा। ईवी की रीसेल के अंदर एक और दिक्कत ये भी है कि बैटरी के ऊपर जो वारंटी होगी, एक्सटेंडेड वारंटी, वो दूसरे ओनर पर ट्रांसफ़र होगी भी या नहीं,
क्योंकि अभी इंडिया में जितने भी ईवी ब्रांड्स अवेलेबल हैं टू व्हीलर के अंदर, वो सारे ब्रांड्स ये ऑफर नहीं कर रहे हैं कि अगर आप गाड़ी बेच देते हो तो दूसरे ओनर पे भी बैटरी वारंटी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, जबकि पेट्रोल टू व्हीलर के अंदर ऐसा कोई केस नहीं है। आपने गाड़ी किसी और को बेची तो पूरी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो भाई एंड में मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर परचेज़ कर रहे हो तो इसलिए मत परचेज़ करो कि आप उसको बाद में दोबारा बेच दोगे उसके रीसेल वैल्यू के लिए, या फिर वो 15 साल चलेगा या नहीं चलेगा। वो भाई 15 साल नहीं चलने वाली। आप उसे मेरे हिसाब से इसलिए ख़रीदो कि आप उसे अपने पेट्रोल के बहुत ज़्यादा पैसे बचा सको। एक और बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का प्लान बना चुके हो तो भाई वो लेना जिसमें इशू कम से कम हो, ताकि वो व्हीकल आराम से ज़्यादा चल सके। क्योंकि अगर आपने एक ऐसा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर परचेज़ कर लिया जिसमें ज़्यादा इशू आ रहे हैं और वो सर्विस सेंटर पर सबसे ज़्यादा रखा हुआ है, तो भाई आपके पैसे वसूल करने की बात तो बहुत दूर की है, आपका पीस ऑफ माइंड एक्चुअल में डिस्टर्ब हो जाएगा। आज आप देखो जोमेटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, और अगर बाइक टैक्सी की बात करूं तो रैपिडो, उबर, ओला, सबके पायलट जो हैं भाई वो ईवी के ऊपर डिलीवरी कर रहे हैं और बाइक टैक्सी भी चला रहे हैं। और भाई ये लोग तो एक दिन में 100 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, जबकि एक नॉर्मल इंसान तो इंडिया के अंदर 30 से 35 किलोमीटर ही चलाता है। तो अगर वो लोग इसे लगातार इतना ज़्यादा चला रहे हैं तो सोचो कितना ज़्यादा बेनिफिट है ईवी चलाने के अंदर। पर ये बेनिफिट तभी है जब आपकी रनिंग ज़्यादा हो और आप ईवी से अपने पूरे पैसे वसूल कर पाओ। भाई लोग देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर इंसान का व्यू जो है वो अलग होगा। यहाँ पे मैंने अपना व्यू बताया है। अगर आप मेरे व्यू से सहमत हो तो कमेंट कर दो। अगर आप मेरे व्यू से सहमत नहीं हो और आपका कुछ अलग व्यू है तो आप कमेंट करके बता दो, ताकि और लोग भी सीख सकें और समझ सकें कि ईवी उनके लिए लेना एक्चुअल में फ़ायदे का सौदा है या नहीं। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉप को सब्सक्राइब कर लो।